माता श्री के कहने पर मैं रामचरितमानस का घर पर रामायण पाठ करने लगा कि हमारे प्रभु मड़ैया में रहते हैं, टेंट में रहते हैं और हम किस प्रकार से अपने महलों में और बंगलों में घूमते हैं। और जब तक हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता है तब तक तो हम अपने जी जान से जान लगा देंगे। ऐसे ऐसे ताने लगे कि हम इस न्यूज़ मीडिया में बता देगा तो मन में दुख होता है। ऐसे लोगों को क्या है, वो तो अपने आप को चमकाने के लिए करते हैं। तंद होने वाले दोगले लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों को लांछन लगाते रहते हैं। कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक प्रतिभा छुपी होती है। वह प्रतिभा क्या है और किस तरह से वह प्रतिभा समाज के सामने आएगी, वह तो इंसान खुद ही तय करता है। लेकिन आजकल का जो ज़माना है, रील के ज़माने में रियल लाइफ में भी अपनी प्रतिभा को उजागर करके और देश में कैसे नाम कमाया जा सकता है, कैसे रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया जा सकता है, उसका उदाहरण भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। रील के ज़माने में जहां लोग कई प्रकार की फूहड़बाजी, इस तरह की वीडियो बनाकर वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक अध्यात्म से जुड़कर भी अपने आप को देश में और प्रदेश में अपना नाम कमाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, उस अध्यात्म के रास्ते से चलकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो सके, ऐसा कौन सा रास्ता है, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त मैं जबलपुर के पनागर ब्लॉक में मौजूद हूँ। पनागर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा गांव, जो कि जहां से एक किसान है, जो किसान पुत्र है, पूरा परिवार किसानी करता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आध्यात्म का रास्ता चुना और रामायण पढ़ते पढ़ते इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। 19 से 20 घंटे में वह पूरी रामायण एक बार में, जब रामायण पढ़ने बैठते हैं, वो रामायण पढ़ते हैं। और वो इसी उपलब्धता के कारण उनका जो नाम है वह इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा, राजेश पटेल जी हमारे साथ हैं। बरौदा गांव के समीप इनका घर है, पनागर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो प्रमाण पत्र है, यह है इंटरनेशनल कन्वेंशन 2025 सर्टिफिकेट ऑफ हॉनर प्रेजेंटेड टू राजेश कुमार पटेल। और ये जो तमाम जो मेडल आपको दिखाई दे रहा है, शील्ड दिखाई दे रहा है, प्रमाण पत्र है, यह है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। इंडिया बुक ऑफ जो रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है वह इसलिए हुआ है चूँकि इन्होंने 19 से 20 घंटे में पूरी रामायण पढ़ के ख़त्म की है। यानी कि यदि बात करें, अमूमन आमतौर पर देखा जाता है 30 से 35 घंटे रामायण पूरी होने में लगता है, लेकिन एक बार एक ही आसन में बैठकर पूरी रामायण करने का जो रिकॉर्ड है वह राजेश पटेल जी ने अपने नाम किया है। और हाल ही में दिल्ली में जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का ऑफिस है, वहाँ से इन्हें प्रमाण पत्र मिला है। राजेश पटेल जी से बात करते हैं। एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं आपने, जो आजकल का समय चल रहा है, लोग तरह तरह के वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, उसके बाद वायरल होते हैं, अपना नाम दिखाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन आपने एक अध्यात्म के रास्ते को चुना और उसके बाद अब आपका नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। कैसा लग रहा है और क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप सभी को? मैं राजेश पटेल, माता श्री के कहने पर मैं रामचरितमानस का घर पर रामायण पाठ करने लगा। करते करते एक दिन ऐसा मन में आया कि रामचरितमानस, जो कि 10, 20, 30, 40, 50 लोग आदमी 24 घंटा में 48 घंटा, 28 घंटा में करते हैं, तो पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि मैं क्या कभी रामचरितमानस पूरा नहीं पलटा सकता हूँ। तो पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा मन में लगा, तो पहले तो 9 दिवसीय जो रामचरितमानस में 9 कांड होता है, 9 दिन का, उसको मैं 9 दिन में पूरा रामचरितमानस को पाठ किया। 9 दिन में करने के बाद 2014 को मैं फर्स्ट पार्ट अपने ग्वारी घाट में सिद्धधाम में हिरावत जी के आश्रम में जाकर पूरा पाठ किया। जिसमें ये पाठ करने के पहले हमारे मन में एक वो थी कि हम अयोध्या में जो हमारे श्री राम प्रभु जी थे, टेंट में थे, इसकी जानकारी हमें अच्छे से थी, लेकिन हम वहाँ अयोध्या नहीं पहुँच पाते थे कि हमारे प्रभु मड़ैया में रहते हैं, टेंट में रहते हैं और हम किस प्रकार से अपने महलों में और बंगलों में घूमते हैं। मंदिर बनने के बाद फिर मैं सन 2024 में फरवरी में अयोध्या की पद यात्रा पूर्ण किया। पद यात्रा करने के बाद वहाँ एक रामचरितमानस का जो कि 24वां पाठ था, वहाँ पर जाकर किया। तो क्या राम मंदिर बनने को लेकर आपने ये संकल्प किया था क्या कि मैं रामायण करूँगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि मंदिर बनेगा जब मैं रामचरितमानस पर करूँगा। रामचरितमानस करता रहता था, लेकिन वहाँ अयोध्या जाने की कभी इच्छा नहीं हुई कि हमारे भगवान टेंट में बैठे और हम वहाँ किस प्रकार से जाएंगे, और ये भाव लेके कभी गए ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जब मंदिर बना तो ये ऐसा भाव आया कि हम भगवान के पास जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, क्या से जाएंगे, तो कुछ मन में लगा कि पद यात्रा करते हैं।
पद यात्रा करने के बाद जब लगा कि वहाँ हम ले के क्या जा सकते हैं, तो फिर रामचरितमानस ले करके सिर पर रख करके पूरे 600-650 किलोमीटर जो पद यात्रा थी, 650 किलोमीटर रामचरितमानस सर पर रख कर के पद यात्रा किया और वहाँ जाकर हनुमान कुटी में जा कर के रामचरितमानस का पूर्ण करके वहाँ रामचरितमानस दान करके आया। आपने अयोध्या में भी मतलब एक पाठ अपने जो 19 घंटे 20 घंटे में आप करते हो अयोध्या में भी कर चुके हैं? जी हाँ, एक बार 24 में 22 फरवरी 2024 को वहाँ पर जाके किया हूँ। अभी जब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम अब दर्ज हो गया है, आप एक ऐसे रामायण वक्ता बन चुके हैं जो 19 से 20 घंटे में अपना पाठ कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं। अब तक कितने पाठ आप इस तरह के कर चुके हैं? अभी तक हम इस प्रकार के 31वां पाठ अभी करके आया हूँ। अपने जो महाकुंभ चल रहा है तो कोसी पुल है जो, उस पुल के नीचे बैठ कर के गंगा मैया के तट पर करके आया हूँ। और अब आगे कितने पाठ आपको लक्ष्य है आपका अभी कि लगातार इस तरह बैठ के करना है? हमारा लक्ष्य चल रहा है 108 पाठ का, और 108 पाठ का लक्ष्य होने का बाद भी में हो सकता है कि ऐसा चलता रहे, और जब तक हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता है तब तक तो हम अपने जी जान से जान लगा देंगे पूरा पाठ करने के लिए। और अगर पहले हो भी जाते हैं, पाठ भी हो जाते हैं और हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता है तो भी हम आगे यही प्रयत्न करते रहेंगे। अभी जिस तरह से देखा जा रहा है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल फ़ोन का दौर है, जो कि लोग लगातार फूहड़बाजी वाले वीडियो, कुछ भी वीडियो बना के अपने आप को वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने एक रामायण रामचरितमानस को पढ़ते हुए अपना नाम रिकॉर्ड दर्ज किया है। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ऐसे लोगों को क्या है, जो तो अपने आप को चमकाने के लिए करते हैं। जो आदमी अपनी लगन से कोई कार्य करे, जो आदमी अपने लगन से जो कार्य करे, उस कार्य में जो नाम शोहरत जो मिले उससे बढ़ के कुछ नहीं है। ऐसे करने के तो जानवर भी दौड़ लगा देते हैं, जानवरों की भी रील बना देते हैं, कहाँ कब क्या की चीज़ नहीं देखते। जानवर की देखो, घर की देखो, नदी की देखो, सब बनाते रहते हैं। लेकिन जो एक आध्यात्मिक है, इसमें मुझे बड़ी संतुष्टि हुई कि जिस रास्ते में मैं चला नहीं था वह रास्ता मुझे इतने दूर लेके गया कि मैं सोच के बाहर हो गया। और इस रास्ते पे जानते जाते मुझे बहुत लोगों का, बहुत से तानों का सामना करना पड़ा। ऐसे ताने लगे कि हम इस न्यूज़ मीडिया में बता दें अगर, तो मन में दुख होता है कि हम किसके बारे में ताने दें। और ये ताने देने वाले वही लोग हैं जो तन को धो करके आध्यात्मिक करते हैं। मन को धोकर करने वाले आध्यात्मिक मिलेंगे तो कभी किसी को दोष नहीं लगाएंगे। तन धोने वाले दोगले लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों को लांछन लगाते रहते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर इस उपलब्धि का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? आपका एक बड़ा नाम जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, हमारी शुभकामनाएं ये भी रहेंगी कि आप गिनीज वर्ल्ड में आपका ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो। इस तरह की एक जब उपलब्धि मिली तो इसका पूरा श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय हम माता श्री को देंगे और हमारा परिवार है। हमारा परिवार हमारे लिए जहाँ तहाँ जैसे भी हुआ साथ दे रहा हो, देता जा रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए राजेश पटेल जी हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। रामचरितमानस 19 से 20 घंटे में समाप्त करने को लेकर इनका नाम दर्ज हुआ है। चूँकि अमूमन देखा जाता है कि रामचरितमानस की जहां पाठ होते हैं तो 30 से 35 घंटे के मिनिमम उसके जो समय है वह लगता है। लेकिन 19 से 20 घंटे में लगातार एक बार बैठकर, एक आसन में बैठकर उन्होंने अपनी जो ख्याति है अपने नाम की, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। अलग अलग जगह में देश की अभी तक 31 पाठ वो कर चुके हैं। सबसे पहला पाठ उन्होंने ग्वारी घाट के सिद्ध घाट से स्टार्ट किया था, चाहे अयोध्या हो, प्रयागराज हो, ऐसे तमाम कई स्थानों पर वो अलग अलग पाठ कर चुके हैं। और पूरे इस जो पाठ उन्होंने किए हैं और उसके बाद जो नाम दर्ज हुआ, इसका पूरा श्रेय अपनी माता जी को देना चाहते हैं। माता जी की प्रेरणा से उन्होंने रामचरितमानस पढ़ना शुरू किया था और अब वह है रामचरितमानस उनके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के साथ साथ जीवन की लगातार उनके जो पहलू है उससे जुड़ा हुआ बढ़ता जा रहा है। हालांकि राजेश पटेल जी वह एक किसान परिवार से हैं और उनके पूरे परिवार का सहयोग इस दौरान, इस यात्रा के दौरान उनका रहा है और अभी भी प्रण कर रहे हैं कि आगे 108 पाठ उनको करना है और वह लगातार इस तरह के पाठ करते रहेंगे। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।